यदि आपने पिछला भाग नहीं देखा है तो कृपया पहले वह देखें। उनके वीडियो का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। राजा के दिल में माली के बेटे के लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। सिर्फ बात बढ़ाने के लिए पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? अर्ज किया, शिकार खेलने गए थे। राजा ने कहा, बिना इजाजत शिकारगाह में क्यों गए? दोनों ने हाथ बांधकर कहा, हमें पता नहीं था कि यहां शिकार खेलना मना है। आइंदा गलती नहीं होगी। राजा उनके तौर तरीके देखकर खुश हुआ। फिर मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा, मेरे साथ आओ। चलो दिखाओ क्या शिकार खेलते हो। दोनों भाई साथ हो लिए। जंगल में जाकर थोड़ी देर में शेर लाए और राजा के आगे पेश किया। राजा उनकी हिम्मत और महारत से और ज्यादा प्रभावित हुआ और कहने लगा, तुम मेरे साथ महल में चलो, खाना खाकर चले जाना। दोनों भाइयों ने फिर हाथ बांधकर अर्ज किया, राजा सलामत, हमारी एक बहन है और हमने कसम खाई है कि उससे मशवरा किए बिना कोई काम नहीं करेंगे। हम उससे पूछकर कल हुजूर की खिदमत में हाजिर होंगे। राजा ने इजाजत दी। दोनों भाई घर आए, लेकिन राजा की दावत का जिक्र अपनी बहन सुमन से करना भूल गए। दूसरे रोज शिकारगाह में राजा से मुलाकात हुई। दोनों शर्मिंदा हुए और बोले, हुजूर, हमें कल याद नहीं रहा, आज पूछकर फिर हाजिर होंगे। इसी तरह 3 दिन बराबर भूलते रहे। चौथे रोज राजा ने दोनों को एक एक गेंद दी और कहा, इसको कमर में बांध लो। जब कपड़े उतारोगे तो यह गेंद गिरेगी और तुम्हें याद आ जाएगा। दोनों भाइयों ने शुक्रिया अदा किया और गेंद कमर में बांध ली। जब रात को लेटने लगे तो वह गेंद कपड़ों से गिरी। उन्हें राजा से किया हुआ वादा याद आ गया। दोनों उसी वक्त सुमन के पास आए और राजा की दावत का जिक्र किया। सुमन कहने लगी, तुमने पहले ही याद क्यों नहीं रखा? ठहरो, मैं अपनी चिड़िया से मालूम करके बताती हूं। सुमन चिड़िया के पास गई और सवाल किया, मेरे भाइयों को राजा की दावत में जाना चाहिए या नहीं? चिड़िया ने कहा, हां, जरूर जाना चाहिए। सुमन भाइयों के पास आई और कहा, आप राजा की दावत मंजूर कर लें। दूसरे रोज अर्जुन और वीरेंद्र फिर शिकारगाह में राजा से मिले और कहा, हमारी बहन बहुत नाराज हुई कि तुमने पहले दावत कबूल क्यों नहीं की। राजा ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ बेहतरी है। फिर वह दोनों भाइयों को लेकर महल में दाखिल हुआ। रास्ते में लोगों ने देखा तो बहुत हैरान हुए कि यह कहां के राजकुमार है। लोग उनके हुस्न और शान को देखकर खुश हुए। राजा अर्जुन और वीरेंद्र को लेकर एक कमरे में आया। फिर दस्तरखान पर खाना सजाया गया और सबने मिलकर खाना खाया। राजा की हालत यह थी कि जी चाहता था कि दोनों उसकी नजरों के सामने रहे। जब तक खाना खाया जाता रहा, राजा बराबर उनकी तरफ देखता रहा। खाने के बाद रात तक दोनों भाई राजा के मेहमान रहकर रुखसत होने लगे। उन्होंने दरख्वास्त की, कल जब हुजूर शिकार से वापस हो तो हमारे गरीब खाने को भी इज्जत दे। राजा इंकार नहीं कर सका और कहने लगा, बच्चों, मैं जरूर तुम्हारे यहां चलूंगा। दोनों भाई अपने घर आए और पूरा किस्सा अपनी बहन सुमन को बताया। दूसरे रोज अर्जुन और वीरेंद्र तो शिकारगाह में चले गए। सुमन चिड़िया के पास आई और कहने लगी, मेरी प्यारी चिड़िया, आज राजा हमारे यहां दावत पर आ रहे हैं, क्या खाना पकाना चाहिए? चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे बावर्ची है, उन्हें हुक्म दो कि बढ़िया बढ़िया खाना तैयार करे, लेकिन एक रकाब मोतियों की खीर जरूर पकाना। सुमन ने कहा, मोतियों की खीर कैसे पकेगी और इतने मोती कहां से आएंगे? चिड़िया बोली, बाग में फलां दरख्त के नीचे खजाना है, जितने चाहो मोती निकाल लो। सुमन ने खुद जाकर खोदा। वाकई वहां बहुत सारा खजाना पड़ा था। उसने एक संदूक भर मोती निकाले और बावर्ची को बुलाकर मुख्तलिफ खाने पकाने का हुक्म दिया। साथ ही मोतियों की संदूकची रखकर कहा, इसकी खीर बनाओ। बावर्ची हैरान हो गया और बोला, बेगम साहिबा, मोतियों की खीर किस तरह पकेगी और इसे कैसे खाया जाएगा? सुमन ने कहा, तुमको इससे क्या, जो हुक्म दिया गया है वह करो। अर्जुन और वीरेंद्र तमाम दिन राजा के साथ शिकार खेलते रहे। शाम को जब वापसी का वक्त आया तो दोनों भाइयों ने राजा को रात का वादा याद दिलाया। राजा तैयार हो गया और शिकारगाह से सीधा उनके घर आया। जब सुमन को मालूम हुआ कि राजा तशरीफमा लाए हैं
तो वह अपनी दासी के साथ दौड़कर दरवाजे पर स्वागत के लिए पहुंची। राजा ने सुमन को देखा तो उसके सीने में वैसा ही हुक उठा जैसे अर्जुन और वीरेंद्र को देखकर हुआ था। राजा ने सुमन को बेटियों की तरह प्यार किया और फिर तीनों बहन भाई राजा को अपना बाग दिखाने ले गए। बाग में पहुंचकर राजा ने दरख्त से तरह तरह की आवाजें आती हुई सुनी। वह बहुत हैरान हुआ और पूछा, ये क्या रहस्य है? अर्जुन ने जवाब दिया, ये सब हमारी बहन सुमन का कमाल है। ये नायाब तोहफा वह यहां लेकर आई थी। राजा बहुत खुश हुआ और दरख्त की आवाजें सुनता रहा। फिर उसने हौज और फव्वारा देखा जिसमें सुनहरी पानी बह रहा था। इसके बाद राजा बोलती हुई चिड़िया के पिंजरे के पास पहुंचा। वहां बहुत सारे परिंदे चिड़िया के इर्द गिर्द जमा थे। सुमन ने कहा, गाफिल चिड़िया, राजा सलामत खड़े हैं। चिड़िया ने फौरन राजा को सलाम किया और माफी मांगी। राजा उसकी बातों को सुनकर बहुत हैरान हुआ। इसके बाद सब लोग खाना खाने के लिए कमरे में चले गए। सुमन ने चिड़िया का पिंजरा भी अपने साथ ले लिया और कमरे में लटका दिया। राजा खाने के लिए बैठा तो मोतियों की खीर देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, यह कैसी खीर है? क्या मोती भी खाए जाते हैं? मैं तो समझता था कि तुम सब अक्लमंद हो, लेकिन यह ऐसी बेवकूफी है जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। अर्जुन, वीरेंद्र और सुमन खामोश होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने राजा को मुखातिब करते हुए कहा, आप मोतियों की खीर देखकर हैरान हैं और हमें बेवकूफ बताते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछती हूं कि जब आपके साथियों ने यह कहा था कि रानी के यहां बिल्ली, कुत्ते और चूहे पैदा हुए हैं, तब आपने यह क्यों नहीं सोचा कि इंसान के यहां जानवर कैसे पैदा हो सकते हैं? चिड़िया की यह बात सुनकर राजा हैरान रह गया और बोला, चिड़िया, अगर तुम राज की बातें जानती हो तो बताओ असल मामला क्या है? चिड़िया ने कहा, रानी की बड़ी बहन, जिनका ब्याह आपने उनकी मर्जी से नानबाई और बावर्ची से करवाया था, अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करने लगी थी। चुनांचे जब पहली और दूसरी बार बेटों का जन्म हुआ तो उन्होंने उन बच्चों को टोकरी में डालकर बाग की नहर में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार बेटी पैदा हुई तो उसे भी नहर में बहा दिया और यह कह दिया कि मुर्दा चूहा पैदा हुआ। लेकिन खुदा के हुक्म से वह तीनों बच्चे आपके माली के हाथ लग गए। उसने उनकी अच्छी तरह परवरिश की, लिखाया पढ़ाया और अब वे बच्चे आपके सामने बैठे हैं। यह सुनकर राजा रोने लगा। उसने अपने तीनों बच्चों को गले लगाकर कहा, बेटा, मेरी लापरवाही में तुम मेरी मोहब्बत से महरूम रहे। फिर वह तीनों बच्चों को लेकर रानी के पास पहुंचा। राजा ने तीनों बच्चों को रानी के पास ले जाकर की सीढ़ियों पर बैठा दिया। फिर रानी के कदमों में जाकर गिर पड़ा और रोते हुए सारी सच्चाई बताई। रानी भी बच्चों को देखकर रोने लगी। उसने राजा को उठाकर अपने गले से लगाया और खुद उसके कदमों में बैठ गई। इसके बाद रानी ने अपने तीनों बच्चों को गले लगाया और देर तक प्यार करती रही। राजा ने रानी से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। रानी ने कहा, आपसे गलती हुई, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया। उसी समय राजा ने रानी की दोनों बड़ी बहनों को बुलवाया। जब वे आई तो राजा ने उनके गुनाहों को सबके सामने जाहिर किया और तुरंत उनके कत्ल का हुक्म दे दिया। रानी अपने बच्चों के पास आई और उन्हें फिर से गले लगाया। उसके बाद सबने एक साथ बैठकर खाना खाया। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में जश्न ए आम का ऐलान कर दिया। सुमन, अर्जुन और वीरेंद्र के साथ नए महल में आ गई। राजा ने भी उसी महल में रहना शुरू कर दिया। उसके बाद राजा ने अपनी बाकी जिंदगी शासन करते हुए बिताई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल ट्रेजर ऑफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।